डियर स्टूडेंट्स, मैं राम गोपाल बलाना, पीजीटी इंग्लिश, आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10+2 के इंग्लिश विषय की फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू पढ़ेंगे। जो भी इसमें स्टैंजा है उनके कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मल्टीपल चॉइस, उनको डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टैंजा माई मदर एट 66 का हम शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को मेरे पेरेंट्स के होम से कोचीन जाते हुए, ड्राइव करते हुए, आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी। डोज, सोई हुई थी वो, ओपन माउथड, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उसका चेहरा ऐसे था जैसे कि किसी कॉप्स का होता है, डेड बॉडी का होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे उसके इस चेहरे को देखकर, उसकी इस अवस्था को देखकर बड़ा दुख हुआ। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, उसकी उम्र इतनी ही थी जितनी कि वो दिखाई देती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जल्दी मैंने इस विचार को अपने दिमाग से हटा दिया। निराशा का भाव जो माँ के प्रति मेरे मन में आया हुआ था, जल्दी ही मैंने उसको हटा दिया। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, और जल्दी मैंने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। चलें अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम का नाम क्या है? आप समझते हो पोइम का नाम क्या है? माई मदर एट 66 और रिटन बाय कमला दास। वेयर वॉज द पोइट गोइंग? पोइट कमला दास कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर? उसके पास कौन बैठा हुआ था? पोइट्स मदर, पोइट्स की मदर बैठी हुई थी। व्हेन वॉज द पोइट गोइंग? पोइट जो कमला दास है कब जा रही थी? ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जा रही थी। हाउ डिड हर मदर लुक लाइक? उसकी माँ कैसी दिखाई देती थी? ऑप्शन देखिए, लाइक ए लेट विंटर्स मून, लाइक ए डेड बॉडी, लाइक ए कॉप्स, बोथ बी एंड सी। इसका ऑप्शन रहेगा बोथ बी एंड सी, लाइक ए डेड बॉडी और लाइक ए कॉप्स। लेट विंटर्स मून की बात इस स्टैंजा में नहीं हुई है। कॉम्प्रिहेंशन करते हुए आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो स्टैंजा दिया हुआ है उस स्टैंजा को देखकर ही, उस स्टैंजा को पढ़कर ही आपने आंसर देने हैं। इसलिए लेट विंटर्स मून का जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है, केवल लाइक ए डेड बॉडी और लाइक ए कॉप्स। ऑप्शन रहेगा बी एंड सी, करेक्ट ऑप्शन। वेयर वॉज द पोइट कमिंग फ्रॉम? पोइट कमला दास कहाँ से आ रही थी? हर पेरेंट्स होम, उसके पेरेंट्स के होम से आ रही थी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड वर्ड फ्रॉम स्टैंजा विच मीन्स सेम एज स्लीप लाइटली। स्लीप लाइटली, हल्का सा सोना, डोज, इसमें यूज हुआ है वर्ड डोज, तो डोज सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सेकंड स्टैंजा जो इस पोइम का है, एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज। अपने माहौल को बदलते हुए, अपने मूड को बदलते हुए कमला दास ने बाहर देखा, खिड़की से बाहर देखा ड्राइव करते हुए। उसे दिखे यंग ट्रीज दिखे जो कि स्प्रिंटिंग पीछे की तरफ दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुशियाँ मनाते हुए बच्चे घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे, सिक्योरिटी ने उन्हें चेक किया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उसकी ओर देखा। वैन, उसका चेहरा जो था कलरलेस, एक तरह से पीला पड़ा हुआ था, उसका चेहरा पेल पीला पड़ा हुआ था। हु लुक्ड आउट? बाहर किसने देखा? कमला दास ने देखा। ड्राइव वो कर रही थी, माँ तो सोई हुई थी पास में, तो किसने बाहर देखा? कमला दास ने देखा। हाउ डू ट्रीज सीम टू बी? वृक्ष कैसे दिखाई देते थे? स्प्रिंटिंग, पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे अपने कहाँ से बाहर आ रहे थे? होम से। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज हैप्पी। हैप्पी मीन्स
हैप्पी मीन्स मैरी, खुशी मनाना। विच प्रोसेस डिड द पोइट गो एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर कवि को किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा? सिक्योरिटी प्रोसेस से। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डिड द पोइट डू आफ्टर सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद कमला दास ने क्या किया? लुक्ड एट हर मदर, अपनी माँ की ओर देखा। वट इज द मीनिंग ऑफ वैन, वैन का मतलब क्या होता है? वैन क्या है? सिकली और कलरलेस, बोथ ए एंड सी। डी ऑप्शन इज राइट। ए सिकली बीमार और कलरलेस जैसे रंग उड़ा हुआ चेहरा। थर्ड स्टैंजा पे हम चलते हैं। एज ए लेट विंटर्स मून, माँ का जो चेहरा था वो ऐसे दिखाई देता था जैसे कि लेट विंटर का मून हो, सर्द ऋतु का चंद्रमा हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मैंने वो पुराना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, माँ से अलग होने का डर, सेपरेट होने का डर, माँ की मृत्यु का डर मुझे महसूस हुआ। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, परंतु मैंने केवल ये कहा अम्मा जल्दी ही मिलते हैं। एंड वट आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल उसको देखकर मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं इसको हम पढ़ते हैं। वट वाज ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड फैमिलियर एक क्या था? फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, सही है। फियर ऑफ हर मदर्स डेथ, ये भी सही है। फियर ऑफ नॉट सीइंग हर मदर अगेन, दिस इज ऑल्सो राइट। तो क्या ऑप्शन होगा? डी, ऑल ऑफ द अबोव। जितने भी ऊपर वाले ऑप्शन हैं वो सारे के सारे सही हैं। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन एज लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, एज लेट विंटर्स मून में कौन सी पोइटिक डिवाइस का यूज हुआ है? देखिए एज, लाइक और एज शब्दों का यूज करके किस डिवाइस का यूज करते हैं? सिमली का। वट वर पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग वर्ड्स क्या थे जब वो बिछुड़ने लगे एक दूसरे से, मदर और कमला दास? तो सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज वेल नोन, वेल नोन क्या होता है? फेमिलियर। पेन एक, पेन एक, तो फेमिलियर और एक शब्द किस में आया है? डी ऑप्शन में। देन डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, देखिए स्माइल 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 3 बार रिपीट हुआ है तो रिपीटिशन, ए ऑप्शन इज राइट। विद होम डिड द पोइट कंपेयर हर मदर, पोइट ने अपनी मदर को किससे कंपेयर किया? लेट विंटर्स मून, इस स्टैंजा में लेट विंटर्स मून से कंपेयर हो रही है मदर, विद लेट विंटर्स मून। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज द वर्ड अम्मा रेफर टू इन द पोइट, अम्मा शब्द किसके लिए आया है? हर मदर, उसकी मदर के लिए आया है। तो इस तरह से इसके जो 3 स्टैंजा हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने किए। आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को देखना है, इसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और आने वाली परीक्षाओं में ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी।